हेलो ट्रेडर्स, आई नो कि आप इस वीडियो में बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए हो। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एंड उससे कंसिस्टेंट पैसा बनाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बट ये उन लोगों के लिए है जो कंसिस्टेंट पैसा लॉस करते जाते हैं और करते जाते हैं। बट उनका क्या, कभी सोचा है आपने, जो कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं बट कम लॉस करते हैं, आखिर वो ऐसा क्या करते हैं? एंड कभी सोचा है आपने आखिर ऐसा होता क्यों है? कोई बहुत ज्यादा पैसा लॉस करता है तो कोई बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। वेलकम ट्रेडर्स, अब से जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ इस बुक में है। तो एंड मैं इस बुक का बार बार नाम लेके आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ इस बुक में है। एंड ये आई नो कि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बुक के स्टार्टिंग में दो चीजों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट की फंडामेंटल एनालिसिस एंड दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। एंड वो दोनों चीजें आपको अच्छे से पता है, बट जो सबसे जरूरी है वो है मेंटल एनालिसिस, एंड वो मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो यहां पे मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप बताओ कि अगर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से कंसिस्टेंट पैसा बन पाता ट्रेडिंग में, तो क्या जरूरत थी मेंटल एनालिसिस की? तो क्या जरूरत थी आपको इस वीडियो पर आने की? तो क्या जरूरत थी आपको मेंटल एनालिसिस के बारे में जानने की? या फिर क्या जरूरत थी आपको साइकोलॉजी पर फोकस करने की? तो इसका एक शॉर्ट में आंसर होगा कि टेक्निकल एनालिसिस से पैसा नहीं बनता है। मतलब सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से पैसा नहीं बनता है। एंड अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि टेक्निकल एनालिसिस सीखकर मैं पैसा बना पाऊंगा, तो मेरे दोस्त आप गलत हो, एंड जहां हो वहीं रुक जाओ। ओके, तो अब मैं इस लाइन को प्रूव करने के लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं। ओके, आप बताओ, जब आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, यानी आप टेक्निकल एनालिसिस करके जब भी आप ट्रेड लेते हो और सोचते हो कि मुझे अब प्रॉफिट होने वाला है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 70 से 80% टाइम्स आपको लॉस ही होता है। मतलब शॉर्ट में बोलूं तो आप चांद पे जाना चाहते हो, बट द एंड ऑफ द डे आप खुद को जमीन पे ही पाते हो। ऐसा आखिर होता क्यों है? कभी सोचा है आपने? और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से प्रॉफिट नहीं बनता है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से आप कंसिस्टेंट पैसा नहीं बना पाओगे। जो ट्रेडर्स के लिए अमृत होता है मेंटल एनालिसिस, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, बट आप उस पर ध्यान देते ही नहीं हो। ओके, अब यहाँ पे एक असली सवाल आता है कि आखिर ये ट्रेडर्स मेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं? कैसे कोई ट्रेडर्स मेंटल एनालिसिस करते हैं? वैसे मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूं, बट मैं जो आपको बताने वाला हूं वो शायद आपके बहुत काम आ सकती है। तो आप अब से प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर इस बात को जरूर सुनिएगा। ओके, तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आप बेसिकली दो चीजों के बारे में सोचते हो। पहली चीज ये कि आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हो, या फिर दूसरा ये कि आप ये सोचते हो कि आज मैं मार्केट से कुछ ना कुछ सीख कर जाऊंगा, मार्केट को कुछ समझ कर जाऊंगा। पहली चीज मैंने क्या बोली कि या तो आप प्रॉफिट के बारे में सोचते हो, या फिर दूसरा ये सोचते हो कि आज मैं मार्केट के बिहेवियर के बारे में जानूंगा, मतलब मैं मार्केट से कुछ सीख कर जाऊंगा। बट क्या आपने कभी ट्रेडिंग करते वक्त अपने बिहेवियर पर फोकस करा है? क्या आपने कभी इस पर फोकस करा है कि जब आप ट्रेड लेते हो, आपकी जो साइकोलॉजी होती है, आपका जो माइंड होता है, वो उस वक्त क्या सोच रहा होता है? कभी आपने इस पर फोकस किया है? या कभी आपने अपने बिहेवियर पर फोकस किया है? या फिर कभी आपने ये सोचा है कि जब आप प्रॉफिट में हो रहे होते हो तब आपका माइंड क्या सोच रहा है? कभी इस पर फोकस करा है? या फिर जब आप लॉस में होते हो तो तब आप क्या सोचते हो? कभी इस बिहेवियर पर आपने फोकस करा है? कभी आपने ये सोचा है कि आखिर मैं ऐसा करता क्या हूं जिस टाइम मुझे प्रॉफिट होता है? मतलब जब मुझे प्रॉफिट होता है तो उस टाइम मैं आखिर ऐसा करता क्या हूं? या फिर जब मुझे लॉस होता है तो उस टाइम आखिर मैं क्या करता हूं? कभी इसमें फोकस किया आपने? एंड आई थिंक आपका जवाब होगा नहीं। बट एक कंसिस्टेंट विनर जो होता है, उनको अपने बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता होता है। वो मार्केट के बिहेवियर को भी समझते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, बट उनको अपने बिहेवियर में मास्टर्ड होते हैं। मतलब वो अपने बिहेवियर में मास्टर्ड होते हैं। उनको अच्छे से पता होता है कि कब उनको प्रॉफिट होगा, मतलब कब वो कैसा बिहेवियर करेंगे जो उनको प्रॉफिट हो सकता है, या फिर कब वो किस टाइप का बिहेवियर करेंगे जब उसको लॉस हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस कंसिस्टेंट विनर को भी होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे, या फिर एट द एंड ऑफ द वीक, या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ या ईयर, वो जो होते हैं कंसिस्टेंट विनर, वो प्रॉफिट में होते हैं। आप मार्केट के बिहेवियर को जानो, उसको समझो, उसका डेटा कलेक्ट करो, बट
आप अपने बिहेवियर को भी समझो, आप अपना बिहेवियर का भी डेटा कलेक्ट करो। ये सोचो जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो उस टाइम आप क्या सोचते हो, या फिर जब आपको लॉस हो रहा हो तो उस टाइम पे आप क्या सोचते हो, उसका सारा डेटा कलेक्ट करो और नोट्स बना के उसका डेटा कलेक्ट करो। और ऐसा करने से ये होगा कि आपके पास आपके बिहेवियर का सारा डेटा होगा एंड उस डेटा से आप एक माइंडसेट बना सकते हो एंड माइंडसेट से आपका एक एटीट्यूड बनेगा, एक कंसिस्टेंट विनर का एटीट्यूड बनेगा जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। लॉस आपको भी होगा बट आज जितना आपको प्रॉफिट होता है उतना लॉस होगा। आप सोच सकते हो कि आपको कितना लॉस हो सकता है एंड आपका जो एटीट्यूड होगा वो एटीट्यूड आपको एक कंसिस्टेंट विनर बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ओके चलो, तो मैं आपको एक शॉर्ट में समरी दे देता हूं कि बेसिकली आपको करना क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे ही फोकस नहीं करना है, मतलब कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ अपने मेंटल एनालिसिस भी करना है एंड उसका सारा डेटा भी कलेक्ट करना है। एंड सेकेंड थिंग इज कि आपको सिर्फ मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझना है बल्कि आपको अपने खुद के बिहेवियर को भी समझना है एंड उसका सारा डेटा कलेक्ट करना है। एंड उस बिहेवियर के डेटा को कलेक्ट करने से आपको ये होगा कि आपके पास एक बिहेवियर का सेट होगा जिससे आप उससे अपना एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट बना सकते हो एंड उस माइंडसेट से आपको आपका एक एटीट्यूड होगा जो आपको कंसिस्टेंट विनर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। आई होप कि अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि मेंटल एनालिसिस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर यानी खुद के बिहेवियर का आइडेंटिफिकेशन करना कितना जरूरी होता है, खुद के बिहेवियर को पहचानना कितना जरूरी होता है एंड आप आज से ये काम जरूर करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए ट्रेडर प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूं, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।